नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम काल चक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपको कभी भी अमीर नहीं बनने देंगी आपकी ही 50 आदतें। आदतों को बदलना है तो जरूर देखें काल चक्र। जी हाँ, हमारी आदतों का संबंध हमारे भविष्य और हमें मिलने वाले सुख दुख से है। आदतें बता देती हैं कि हमारी सोच कैसी है और हमारा स्वभाव कैसा है। साथ ही हमारी आदतें हमारा भविष्य भी बनाती हैं और हमें शुभ और अशुभ फल भी देती हैं। हालांकि बुरी आदतें हर किसी में होती है, लेकिन कुछ बुरी आदतें ऐसी होती है जो न सिर्फ इंसान को बुरा बना देती हैं, बल्कि ये आदतें माँ लक्ष्मी को नाराज कर देती हैं, इनकम घटा सकती हैं, सफलताओं पर रोक लगा सकती हैं, हमें दरिद्र और कंगाल बना सकती हैं। कौन सी हैं वो 50 बुरी आदतें, ये बताएंगे आपको पंडित सुरेश पांडे जी आज काल चक्र में। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066524111। अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 16 सितंबर 2020 दिन बुधवार। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है शाम 7:56 तक। इसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। मघा नक्षत्र रहेगा दोपहर 12:21 तक। इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। तो आज दोपहर 12:21 तक मूल भी है। ये मघा नक्षत्र मूल संज्ञक कहलाता है। इस समय साध्य योग चल रहा है जो पूरे दिन रात रहेगा। आज के कुछ खराब मुहूर्त भी हैं, उन्हें भी आप जान लें। जैसे बुधवार है तो राहु काल आप जानते हैं 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। इसमें कोई नया कार्यक्रम की शुरुआत आप ना करें। गुलिक काल सुबह 10:43 से दोपहर 12:16 तक और यमगंड काल सुबह 9:11 तक ही रहने वाला है। भद्रा काल की बात अगर आज करें तो सुबह 9:31 तक भद्रा रहने वाला है। उसके बाद भद्रा समाप्त हो जाएगा। एक बार फिर जान लीजिए, आज दोपहर 12:21 तक पैदा हुए बच्चे मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे। आज सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेगा, इसलिए कन्या की संक्रांति भी है और विश्वकर्मा पूजा भी है। और चलिए अब अपनी इस खास चर्चा को शुरू करते हैं और बात करते हैं आपकी उन आदतों के बारे में जो आपको अमीर बनने से रोक रही है, आपका कमाया धन खर्च करवा रही है, आपको राजा से रंक बना रही है। जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ऐसी कौन सी आदतें होती है जिनका असर हमारी आर्थिक स्थिति पर होता है? देखो पूजा, आदत का मतलब होता है मनुष्य की जीवन शैली। आदत मतलब कि कोई चीज आप प्रैक्टिस करते हो तब वो आदत के रूप में परिवर्तित होती है। अच्छा काम हो या बुरा काम हो, जब तक उसका आप प्रैक्टिस न करिए तब तक वो आपके आदत में शुमार नहीं हो सकता है। चाहे कोई चीज़ खान पान का हो, चाहे पहनने का हो, और चाहे बोलने का हो, चाहे आराम करने का हो, चाहे सोने का हो, जब तक उसका आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक वो आपकी आदत नहीं बन सकता है। और जब आदत बन गया तो वो जीवन शैली बन गई, और जब वो जीवन शैली बन गई तो आपके उत्थान और पतन का वो कारण बन गया। ठीक है, तो यहाँ आदत का मतलब हम आपके जीवन शैली से बात कर रहे हैं। जीवन शैली के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं कि आपकी जीवन शैली आपके उत्थान और पतन का बहुत बड़ा कारण है। आप जानते हैं, जो लोग बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं उनके घर में लक्ष्मी जी नहीं ठहरती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, चारि पदार्थ कर तल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। जिसके माता पिता प्राणों के समान प्रिय होते हैं उसके हाथ में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ रहता है। दुनिया में कोई इस बात को झुठला नहीं सकता। दुनिया में इस बात पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता। और यदि आप अपने माता पिता को प्यार करते हैं प्राणों से ज़्यादा, लेकिन वृद्धावस्था आने पर वो बालक स्वरूप हो जाते हैं,
उस समय उनकी जिद, उनके बातचीत करने का तरीका, कभी कभी उससे आप अगर इरिटेट होते हैं तो आपको इरिटेट नहीं होना चाहिए, आपको उससे तनाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग और वृद्ध एक जैसे ही होते हैं। वो सहानुभूति के पात्र हैं। उनकी भी बातों को सुन लीजिए, उनके पास भी बैठ जाइए, उनको भी प्यार से समझा दीजिए। जब तक उनका हाथ पैर ठीक है, शरीर ठीक है, तब तक आप उनका सम्मान कर रहे हैं तो ये कोई सम्मान नहीं है। सम्मान तो उनको उस समय चाहिए जब उनका मन मस्तिष्क काम करना कम कर रहा है, शरीर रुग्ण हो गया है, विवेक शक्ति खराब हो रही है, पहचान मिट रही है, तभी तो उनकी देख रेख और सम्मान का समय है। तो देखिए, बृहस्पति ग्रह जो है ये बड़े बुजुर्गों का ही स्वरूप माना गया है और ऐसे लोगों में भगवान श्री हरि विष्णु का भी निवास माना गया है। सुबह देर से सोकर उठने से और रात में देर तक जागते रहने से चंद्रमा अशुभ फल देता है। जो लोग रात में 2-2 बजे सोते हैं, सुबह को 10 बजे उठते हैं, आप इनकी जिंदगी को देख करके समझिए कि चाहे इनके पास दुनिया की सारी सुख सुविधा है, लेकिन ये हर समय परेशान और बेचैन रहते हैं। इससे मानसिक तनाव बढ़ता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, कमाया हुआ धन बीमारियों पर इलाज में लग जाता है। अब सबसे बुरी बात है नशा करना, किसी चीज का एडिक्शन होना, किसी प्रकार का आदी होना। नशा करने से तत्काल आपके इष्ट देव आपसे रूठ जाते हैं। राहु अगर कुंडली में आपके 9वें भाव में, द्वितीय भाव में, खान पान के स्थान में हो तो ऐसा आदमी ड्रग एडिक्ट होता है और राहु आपके जीवन पर विपरीत असर डालता है और अच्छी खासी जिंदगी को नर्क बना देता है। ये सभी को पता है कि नशा कैसे हर तरह से लोगों को बर्बाद कर देता है, लेकिन नशा भी शौक से, बिना आदत, बिना अभ्यास किए ये आदत में परिवर्तित नहीं होता। इसके लिए भी लोग शुरू में तो अभ्यास करते हैं, बाद में जब आदी हो जाते हैं तब नशा ही हावी हो जाती है। और रात में जो लोग बिना बर्तन धोए किचन के सिंक में सारे गंदे बर्तन छोड़ देते हैं, वहां भी शनि और चंद्रमा अपना बैड इफेक्ट छोड़ते हैं, जिससे मां लक्ष्मी का साथ कभी नहीं मिल पाता है। मैं विश्वास करूं कि आप लोग अपने किचन में रात में गंदा बर्तन, जूठा बर्तन छोड़कर नहीं सोएंगे। बर्तन साफ सुथरा करके उसे अच्छे से रख करके तभी आप विश्राम करने जाएंगे। ऐसा जरूर करिएगा। दूसरी बात, बाथरूम गंदा रखने से चंद्रमा का अशुभ असर पड़ता है, धन के आगमन पर रोक लगता है। जो लोग सुबह उठने के बाद अपना बिस्तरा व्यवस्थित नहीं करते हैं और अस्त व्यस्त छोड़ करके उठ जाते हैं, उसे तुरंत ठीक नहीं करते हैं, उनको राहु के कष्ट के कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। निर्जीव कपड़े का 4 कोना आपका बिस्तर है। अगर आप निर्जीव कपड़े के 4 कोनों को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं तो इस सजीव जिंदगी के अनगिनत कोने हैं बाबू, इसको आप कैसे ठीक कर पाओगे? ये बड़ी चुनौती का विषय है। इसलिए पहले शुरू हो जाइए अपने बिस्तर को ही सुव्यवस्थित करने से। जब वो सुव्यवस्थित हो जाएगा तो आपका जीवन भी सुव्यवस्थित होना शुरू हो जाएगा। जोर जोर चिल्लाकर बात करने वाले व्यक्ति पर शनि अशुभ प्रभाव डालता है और आय स्रोतों पर रोक लगा देता है। जानते हैं, बांस को जलाना आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, ये मैं बताऊंगा आपको बस थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र।
और आइए अब राशिनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मेष राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। जानते हैं इनका आज का राशिफल और कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में अभी भी मंगल बकरी होकर के 3 अंश 42 कला पर गोचर कर रहा है। आपके धन भाव का स्वामी शुक्र केंद्रवर्ती है। आज आपको पैसा खर्च करने के लिए बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। एक बात तो पक्की है कि लाभ होने की संभावना बनी हुई है। जहां तक आपके कामकाज का प्रश्न है तो कारोबारी वाद विवाद में आज आपको नहीं फंसना चाहिए, और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। माता पिता और बच्चों के सेहत की चिंता सताएगी। ऐसे में मौसमी बीमारियों से परेशान हो सकते हैं। जानते हैं इस समय मेष राशि से छठे भाव में गोचर कर रहा है बुध। ऐसे में जिन लोगों का नाम अ अक्षर से शुरू होता है उन्हें संक्रामक बीमारियों से बचने की आवश्यकता है। संक्रामक बीमारी का मतलब जैसे इस समय कोरोना चल रहा है, ज्वर, जूड़ी ताप, इन सब चीजों से बचने की जरूरत है, क्योंकि मेष राशि से छठे भाव का बुध आपको स्वास्थ्य के रूप में थोड़ी सी सावधानी बरतने की सलाह देता है। आज आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए, गाय को गुड़ खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में बढ़ते हैं आगे बात वृषभ राशि के जातकों की कर लेते हैं। जानते हैं कि कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही क्या है इनका आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। चलिए, वृषभ राशि में तो कोई ग्रह नहीं है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र कर्क राशि में तृतीय भाव पराक्रम स्थान में गोचर कर रहा है, लेकिन धन के स्थान में राहु की उपस्थिति अभी भी बनी हुई है। तो ऐसे में लीगल माने संवैधानिक कार्यों पर खर्चा आपका बढ़ सकता है। कारोबार में नई योजनाओं से भविष्य में आपको मुनाफा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और किसी करीबी से लंबे समय बाद मुलाकात होने वाली है। जुकाम खांसी की समस्या से परेशानी हो सकती है। कोई बेवजह आप पर गुस्सा निकाल सकता है। ऐसे में किसी जरूरतमंद की मदद करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कौन सी आदतें आपको दरिद्र बना रही हैं, कौन सी आदतें आपको आर्थिक हानि पहुंचा रही हैं और कौन सी आदतें मां लक्ष्मी को नाराज करती हैं, आइए जान लेते हैं इस बारे में। पंडित जी बताएं। पूजा ऐसा है कि सूरज की जितनी किरण एक भेड़ चराने वाले के ऊपर पड़ता है, उतनी ही किरण सूरज की अंबानी के बेटे के ऊपर भी पड़ती होगी। लेकिन भेड़ चराने वाला रोज एक भेड़ नहीं बढ़ा पाता है, लेकिन अंबानी के बेटे का 100-200 करोड़ रुपया रोज बढ़ जाता है। तो सूरज ने तो अपनी तरफ से एक जैसा ही प्रकाश दिया, फर्क कहाँ आया? ये फर्क आता है मनुष्य के जीवन शैली से। उसने उसी भेड़ को दुनिया मान रखा है और उसी के चारों तरफ वो अपनी लाठी बजा रहा है। लेकिन इन्होंने अपनी वही दुनिया नहीं माना है जहाँ तक आज इनका क्षेत्र है। ये आज की नई संभावनाओं पर काम करेंगे, आज की नई संभावनाओं पर ये जी जान लगा करके सोचेंगे, उसके बारे में प्रयास करेंगे। तो सूरज की रोशनी उतनी ही सब पर पड़ती है, लेकिन किसी की जिंदगी आकाश की बुलंदियों को छू लेती है, कोई मिट्टी में मिल जाता है। ये है हमें अपनी आदत को कैसे बदलना चाहिए और हमें किस आदत में जीना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा, इसको भी अगर जीवन शास्त्र से जोड़ लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देखिए, जो लोग हर जगह थूकने के आदी होते हैं, उनके घर में कभी बरकत नहीं होती है। घर आए मेहमान को जो पीने के लिए पानी न पूछें, उसके घर में भी दरिद्रता का वास होता है। घर में पौधे लगाए हैं, लेकिन उन पौधों की आप देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो सूर्य, बुध, चंद्रमा
ये तीनों ग्रह आपके खराब हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। अब एक बार बताऊं, इसी देश में पानी पिलाने की 2 प्रकार की सभ्यता है हमारे भारत में। जैसे अगर आप दिल्ली में किसी के यहाँ जाएंगे तो आपको पहले एक गिलास में बढ़िया पानी आ जाएगा, केवल पानी, और पहले आप 1-2 सिप पानी पी लीजिए, उसके बाद आपके नाश्ता की व्यवस्था होगी। लेकिन अगर आप यही उत्तर प्रदेश में किसी के घर चले जाइए तो किसी कीमत पर आपको सादा पानी नहीं मिल सकता। उसके पहले अगर कोई मिठाई घर में नहीं है तो गुड़ या चीनी तो आपको जरूर मिलेगा। गुड़ और चीनी खाने के बाद ही आपको पानी पीना है, वहाँ खाली पानी नहीं दिया जाता है। तो ये अपने अपने जगह के सभ्यता है, अपने अपने जगह का संस्कार है। मेरी समझ से भी यही आता है कि अगर आपके घर में कोई आए तो उसे पानी के साथ कुछ मिष्ठान खाने के लिए जरूर देना चाहिए। जिनके घर में परिवार के सदस्य जूते चप्पल अस्त व्यस्त रखते हैं, ऐसे लोगों पर शनि का बहुत बैड इफेक्ट होता है। ऐसे लोगों के विरोधी आर्थिक नुकसान के कारण बनते हैं। जिन लोगों के मोजों से इतनी बदबू आती है कि वहां बैठना लोगों का दुश्वार हो जाता है, ऐसे लोगों से भी लक्ष्मी नाराज होती है। जो लोग बाहर से आकर अपने हाथ और पैर नहीं धोते हैं और घर के दिनचर्या के कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, उन पर केतु ग्रह का बुरा असर पड़ता है। ऐसे लोगों के घर में गंभीर बीमारियां, चिड़चिड़ापन और तनाव सब कुछ देखने को मिलता है। मंदिर आप गए हैं, वहां भी अगर आप सांसारिक बातचीत कर रहे हैं तो इससे भी मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। शमशान भूमि में हंसने से ग्रहों का बुरा प्रभाव पड़ता है। किसी की गरीबी और लाचारी का मजाक उड़ाने से या उसका नाजायज फायदा उठाने से आर्थिक संकट बढ़ता है। पवित्रता के बगैर धर्म ग्रंथों को पढ़ने से मां लक्ष्मी नाराज होती है। निसंदेह ये सब लक्ष्मी के रूठने के कारण हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की परिस्थिति को देख करके और आप ये दिखावा कर रहे हैं कि आप उसके साथ बहुत सहानुभूति कर रहे हैं, आप जैसा उसका कोई शुभ चिंतक नहीं, लेकिन आप उसे कुछ पैसा उधार दे रहे हैं और उस पैसे का बहुत तगड़ा वाला ब्याज जोड़ रहे हैं, तो ये आपके घड़ियालू आंसू महालक्ष्मी को प्रिय नहीं है। महालक्ष्मी अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाण तिष्ठत वर्षे एकादशे समूले विनश्यत। 10 साल तक तो चाहे जैसे आप आगे बढ़ लीजिए, लेकिन 11वें साल में आपका हिसाब हो जाएगा, सूत मूल बराबर सब वसूली हो जाएगी और आप फिर कंगाल के कंगाल हो जाएंगे। इसलिए किसी की मजबूरी का फायदा उठा करके ब्याज खाने वाले लोग ये जान लें कि 10 साल तक आपकी ज़िंदगी हो सकता है कि खुशी के साथ व्यतीत हो जाए, लेकिन 11वां साल जब शुरू होगा तो आपका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और आप बर्बाद हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और चलिए बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं अब मिथुन राशि वालों की। जानते हैं कि इनका आज का राशिफल क्या कहता है, कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताऊं कि आपके राशि में अभी भी 37 कला पर राहु का गोचर है और आपके पराक्रम स्थान में सूर्य चंद्रमा की युति बनी हुई है। आपके भाग्य स्थान में अगर देखा जाए तो कोई ग्रह नहीं है, लेकिन आमदनी के स्थान में मंगल है। तो आज आप प्रॉपर्टी में निवेश करने से बचिए। सरकारी काम आपके बनेंगे, लेकिन उच्चाधिकारियों से विवाद हो सकता है, इसलिए किसी करीबी से कोई अशुभ समाचार मिल सकता है। खान पान और दिनचर्या बिगड़ सकती है। सावधानी आपको ये करना है, यात्रा करना आपके लिए हानिकारक होगा और अगर बहुत आवश्यक यात्रा करना हो तो भोजन करके ही यात्रा करें। दूसरी बात, आज चिड़ियों को अनाज डालें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर्क राशि वालों की। जानते हैं कि इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय धन भाव में सूर्य के साथ गोचर कर रहा है। ऐसे में
बच्चों के भविष्य के लिए आप बचत कर पाएंगे। बैंक से जुड़े कार्य समय पर पूरे करने की कोशिश करिए और घर में किसी से मामूली बात पर बहस हो सकती है। अगर आप छोटे हैं तो आपको बहस नहीं करनी चाहिए। देखिए, सही बात यह है कि कर्क राशि से छठे भाव में बृहस्पति के साथ केतु है, तो थोड़ी सी लीवर से संबंधित बीमारी हो सकती है। और अगर लीवर से संबंधित बीमारी पहले से है तो ये बीमारी थोड़ा सा अपना बड़ा आकार भी ले सकती है। इससे परेशानी बढ़ सकती है। इस रोग को अवॉइड न करें, बल्कि इसकी उपचार और चिकित्सा करने की कोशिश करें। नकारात्मक सोच और हताशाजनक विचारों से आपको बचना चाहिए। पूरे दिन आपको खुश रहने का अभिनय करना चाहिए। दलिया की खिचड़ी जरूरतमंद लोगों में बांटना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी कुछ आदतें हमारे भविष्य को प्रभावित करती हैं। आज पंडित जी आपको वो 50 बुरी आदतें बता रहे हैं जिससे आपके जीवन में हमेशा पैसों की कमी रहेगी। आप कभी भी खुलकर पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे। हर वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस की चिंता आपको सताएगी। कारोबार डगमगाएगा। सालों साल सैलरी नहीं बढ़ेगी। ऐसे में उन आदतों के बारे में जानें और उनको बदलें। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन आदतों की जो अक्सर आप जाने अनजाने में कर देते हैं, लेकिन आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं जानते हैं। कौन सी है वो आदतें, आइए जान लेते हैं इस बारे में। पंडित जी, कुछ और आदतों के बारे में बताएं जो हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव डालती हैं। देखिए, आदत कोई अनजाने में नहीं होती है। आदत के लिए तो आपने खूब मेहनत करके, परिश्रम करके अपनी आदत बनाया है। और जब आपने आदत बनाया है, तब अगर वो अब अपने से हो रही है तो वो अपने से नहीं हो रही, उसकी नींव आपने डाला है। जैसे कुछ लोग जहां मेन गेट या दरवाजा होता है उसी चौखट पर बैठ जाते हैं। और कुछ लोगों को अगर आप देखिए तो दरवाजे के दोनों चौखट को पकड़ करके खड़े हो जाते हैं और पैर में क्रॉस का निशान बना देते हैं। एक पैर दूसरे पैर पर उनका चढ़ा होता है। ये लोग बड़े खतरनाक होते हैं। यही लोग होते हैं जो आपके घर पर काली छाया डालते हैं। यही लोग होते हैं जो आपके घर में हाय और आपके घर पर नजर पैदा करते हैं। अगर आपके घर पर भी कोई मेन गेट में दोनों हाथों से चौखट को पकड़कर और अपने पैरों को क्रॉस के निशान पर बना करके खड़ा हो, तो आपको उससे आग्रहपूर्वक कहना चाहिए कि इस तरह से मत खड़े होइए, ये दोष होता है। तुरंत वो आदमी उस आसन से हट जाएगा। तो इस आदत के कारण आर्थिक तंगी होना स्वाभाविक है। शौच करते वक्त बात करना भी दरिद्रता का सूचक है। अरे, हमारे सनातन धर्म में तो कान पे जनेऊ चढ़ा करके तब मलमूत्र का त्याग किया जाता है। और मलमूत्र का त्याग करते समय न बोलने का सख्त नियम सनातन धर्म में है। जनेऊ जब होने लगती है, 6 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के अवस्था में जनेऊ का सही समय है। जब इस अवस्था में बच्चे का जनेऊ होने लगता है तो उसे उसके पुरोहित पंडित जी बताते हैं कि अब आपको जनेऊ होने के बाद मलमूत्र का त्याग करते समय जनेऊ को दाहिने कंधे पर 3 बार कान पे घुमाना होगा और मलमूत्र त्याग करते समय बोलना नहीं होगा। ये कंगाली का सूचक है। लहसुन या प्याज के छिलके, अगर उसको आपने कभी जलाया है तो भी आप विश्वास करिए कि आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिकने वाली है। हाथ धोए बगैर जैसे पहुंचे वैसे भोजन करना आपने शुरू कर दिया तो ये अन्नपूर्णा का अपमान है। इससे भी दरिद्रता आएगी। आप कहीं बैठे हैं और आपका जूता चप्पल उल्टा हुआ है और उसको आप सीधा नहीं कर पा रहे हो। कितने ढीठ है ना कि जूता चप्पल उल्टा है और आपके मन में बेचैनी नहीं हो पा रही है कि उसको उठ करके तुरंत सीधा कर दें। तो ढीठ ही कहे जाएंगे ना। अगर इस स्थिति को भी आप देख रहे हैं तो आप ढीठ कहे जाएंगे। इसका असर तो ये होता है कि अगर जूता चप्पल उल्टा है तो इसका मतलब कि कोई अनचाही यात्रा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर दोनों जूते चप्पल उल्टे पड़े हुए हैं
तो इसका आपके आर्थिक स्थिति पर गंभीर बुरा प्रभाव पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं घड़े में मुंह लगाकर, जग में मुंह लगा करके पानी पी लेते हैं। अरे ये दरिद्रता का वास है, ऐसा नहीं करते हैं। पानी पीने के लिए गिलास की व्यवस्था जरूर करिए। और नदी और तालाब के किनारे शौच या पेशाब करने से भी ग्रहों का बुरा प्रभाव पड़ता है। गाय और बैल को अगर लात से मारा जाए, रास्ते में बैठी हुई गाय है, आपको रास्ते से जाना है, आप लात से गाय को मारकर उठा रहे हैं, ये अन्याय है। बैल को आप मार रहे हैं, ये गलत है। गाय को अपने पैर से छुआ ना, सुरभि लक्ष्मी आपसे नाराज होंगी और आप आर्थिक संकट के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं का वास गाय में है। मध्यरात्रि माने 12 बजे के आसपास आपकी भोजन करने की आदत है तो हर समय आप आर्थिक तंगी में रहेंगे। एक कर्ज लेकर दूसरा कर्ज अदा करेंगे। और बिस्तर गंदा है, अस्त व्यस्त है और उसी पर आप जाकर सो रहे हैं, तो ये भी आपके भविष्य में दरिद्रता का सूचक है। बिस्तर साफ होना चाहिए, उसमें किसी तरह की स्मेल नहीं आनी चाहिए, देखने में भी अच्छा होना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से उसकी सिलाई न उखड़ी हुई हो। इन सब चीजों का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। धर्म का, देवी देवताओं का अपमान करने से, मजाक उड़ाने से घर में दरिद्रता नहीं जाती है, घर से दरिद्रता नहीं जाती है। भोजन की थाली में ही भोजन करने के बाद अगर आप हाथ धो रहे हैं तो इससे भी आपके आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। भोजन करने के बाद हाथ भोजन की हुई थाली में ना धोएं, हाथ वॉश बेसिन में ही जाकर के आपको धोना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अब सिंह राशि के जातकों की। जानते हैं कि इनका आज का राशिफल क्या कहता है, कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन। देखिए, आज सूर्य का गोचर बदल रहा है, आज कन्या की संक्रांति होने वाली है। तो मैं एक बात आपसे कह रहा हूं कि अगर आपके मन में कोई दुविधा है तो आज अपना पैसा शेयर मार्केट में आप न लगाएं, वरना गलत डिसीजन होगा, नुकसान हो जाएगा। नई साझेदारी से भविष्य में आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन आज काम का बोझ बढ़ेगा। भाई या करीबी रिश्तेदार से रिश्ते मधुर बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है। जोड़ों के दर्द, नसों के खिंचाव की वजह से कुछ परेशानी बढ़ सकती है। अतीत के गलत फैसले आपको परेशान कर सकते हैं। ऐसे में काला सफेद कंबल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, कैसी तस्वीरें आपके घर में बरकत नहीं होने दे रही हैं, साथ ही घर में रखी कैसी चीजें मां लक्ष्मी को क्रोध दिला रही हैं। आइए इस बारे में जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, एक तो घर में खंडित टूटी फूटी हुई मूर्ति नहीं होनी चाहिए, और यहाँ तक केवल मूर्ति नहीं, टूटे फूटे बर्तन नहीं होने चाहिए। जग है, कप है, तो उसका पकड़ने वाला हैंडल ही फूट गया है और उसका यूज घर में हो रहा है। गिलास है, उसके ऊपर क्रैक हो गया है, उसका भी यूज हो रहा है। कटोरी है, ऊपर से क्रैक है, उसका भी यूज हो रहा है। ये सारी चीजें दरिद्रता बढ़ाती हैं, माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। घर में मकड़ी का जाला अगर है तो ये भी ग्रहों का बहुत बुरा असर जीवन पर डालता है। और ये नहीं कि केवल बेडरूम में मकड़ी का झाला नहीं होना चाहिए, बाथरूम के भी कोने पर मकड़ी का झाला नहीं होना चाहिए। जिनके बाथरूम में कोने कोने में मकड़ी के झाले होते हैं और वो बाथरूम यूज किया जाता है, उस घर में रहने वाले लोग पेट के रोगी हो जाते हैं। पाइल्स, बवासीर, भगंदर जैसे कठिन बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। और घर में अगर कबूतर का घोंसला है तो इससे भी आर्थिक संकट बढ़ता है। बिजली के बिखरे या ढीले तार का होना भी पैसों की कमी का कारण है। कपड़े सुखाने के कटे फटे तार
अगर आपके घर में हैं तो ये आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होने देंगे। कपड़े हर समय स्टैंड पर सुखाने की कोशिश करनी चाहिए। बिजली के उपकरणों का घर में बार बार खराब होना, बंद हो जाना, भ्रष्ट हो जाना, ये आपके भाग्य के लिए ठीक नहीं है। अगर आप उनको तत्काल ठीक नहीं करवाते हैं तो ये खराब वस्तुएं आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा छोड़ेंगी। और नकारात्मक चित्रों का घर में होना बताता है कि आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा होगी। फटे पुराने कपड़ों की पोटली बना के आपने रख लिया है, पुराने कपड़ों का कबाड़ घर में रख लिया है, तो कौन बचाएगा आपको लक्ष्मी के कोप से? क्यों इतना लगाव है आपको इन पुराने फटे पुराने कपड़ों से? क्यों नहीं घर के बाहर इन्हें निकाल कर फेंक देते आप? जब इतना त्याग आप नहीं कर सकते कि बिना प्रयोग में आने वाली चीजों को आप त्याग सकें, तो जब महत्वपूर्ण चीज त्याग करने की बात आएगी तो आप कैसे कर पाएंगे? कांटेदार पेड़ पौधे, कैक्टस प्रजाति का कोई पौधा, कोई प्लांट घर में नहीं होना चाहिए। शरीर के जो छिद्र हैं इन्हें हर समय साबुन से अच्छे से नहा करके खुला रखना चाहिए ताकि पसीना बाहर निकल सके। और सूर्यास्त के समय नकारात्मक विचार मन में आना भी महालक्ष्मी को नाराज करता है। इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कन्या राशि वालों की, कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का इनका शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जान लेते हैं इस बारे में। कन्या राशि के जातकों का व्यय भाव में खर्च स्थान जो है वहाँ सूर्य और चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है। तो एक बात तो पक्की है कि आज ज़्यादा खर्च के चांसेस बनेंगे, इसलिए कोई भी लेन देन करते समय आप थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। और किसी के प्रेशर में आकर के किसी को टोकन मनी या किसी को बयाना या किसी को एडवांस पैसा मत दीजिएगा, वरना आप नुकसान में रहेंगे, बनते हुए काम भी बिगड़ेंगे। लेकिन अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है तो मैं कह सकता हूं कि आपको फायदा होगा। पति पत्नी में किसी बात पर तकरार हो सकती है, कोशिश करें कि ये विवाद ना बढ़े। सेहत की जहां तक बात है, काम का बोझ बढ़ने पर स्वास्थ्य पर आपके नकारात्मक इफेक्ट, नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आज आपको क्रोध में आकर के कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। भैरव का यदि मंदिर है आपके आसपास तो भैरव जी के सामने दीपदान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो किन लोगों को सताने से आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं, साथ ही कौन सी आदतें आर्थिक संकट को न्योता देती हैं, आइए इस बारे में जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, प्रतिदिन क्रोध करते रहने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं, क्योंकि क्रोध जानते हैं क्या है, लक्ष्मी नाराज हो या ना हो। एक बात क्रोध के बारे में आप जान लीजिए, ध्यायतो विषयः पुंसः संघस्तेषु उपजायते, संघात संजायते कामः, कामः क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवत् सम्मोहं, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, जो पुरुष स्त्री किसी प्रकार की अपने मन में इच्छा पैदा करता है, वो इच्छा कामना बन करके बाहर आती है, और कामना की जब पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध होता है। क्रोध होता है तो स्मरण शक्ति जाती है, स्मरण शक्ति जाती है तो प्राण समाप्त होने की नौबत आती है। इसलिए क्रोध से लक्ष्मी का नाराज होना स्वाभाविक है। देवी देवता का अपमान करने से भी ग्रहों का बुरा प्रभाव पड़ता है। झूठ बोलना, धोखा करना और किसी के उपकार को न मानने से भी आर्थिक संकट बढ़ता है। स्त्री, बच्चा, पशु और पंछियों को सताने से भी एक एक पैसे की दरिद्रता आ जाती है। रसोई घर के पास में बाथरूम होने से भी घर पर आर्थिक संकट का साया रहता है। समय समय पर बाल और दाढ़ी मूछ न कटवाना, गंदे रहना भी दरिद्रता का कारण है। नाखून बढ़ने देना और समय समय पर उनको ना काटना, नाखून चबाना भी नकारात्मक ऊर्जा को
न्योता देता है। फटे हुए कपड़े पहनने से, घर की चादर गंदी रखने से, घर की चादर फटी होने से दरिद्रता आती है। पेड़ के नीचे पेशाब करना भी नेगेटिविटी को बढ़ाता है, इस बात को ध्यान रखें। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। देखिए, तुला राशि से व्यय भाव में बुध की स्थिति बनी हुई है। धन भाव का स्वामी मंगल है, जो अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो ये बात तो पक्की है कि आमदनी में तो बढ़ोतरी होगी, इसकी पूरी संभावना बनी हुई है। कार्य क्षेत्र में भी आपका वर्चस्व बना रहेगा। महिला को कारोबारियों के लिए आज का दिन बहुत सुपर डुपर है। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी, लेकिन दोपहर के बाद कोई अशुभ समाचार भी मिल सकता है। तनाव बढ़ सकता है। मेडिटेशन और योग की क्रिया यदि आप जानते हैं तो आपको करना चाहिए, और जल्दबाजी में आज कोई फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। गंगा जल को पानी में मिला करके स्नान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल मेष राशि में स्थित होकर अपने राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, लेकिन आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति गुरु चांडाल योग में फंसा हुआ है। ऐसे में पैसे के मामले में किसी पर भरोसा मत करिए। कर्मचारियों से तालमेल बना करके रखिए। नौकरी में तरक्की का योग बना हुआ है। जीवन साथी की सलाह लेकर कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लीजिए तो अच्छा होगा। तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर संबंधी दिक्कत हो सकती है। सावधानी आपके लिए ये है कि अति आत्मविश्वास से बचने का प्रयास करिए। चांदी के गिलास में पानी पीजिए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और रात में किन चीजों का सेवन आर्थिक संकट लाता है, साथ ही कौन सी आदतें मां लक्ष्मी को नाराज कर देती है, आइए जल्दी से इस बारे में जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, भूखे को देखकर भोजन ना खिलाना मां लक्ष्मी को नाराज करता है। भोजन करने से पूर्व देवी देवताओं का मन में स्मरण न करना मां लक्ष्मी को नाराज करता है। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करना भी आर्थिक स्थिति को कमजोर करता है। खुले में और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन करना भी आर्थिक संकट लाता है। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय कभी भी नहीं पीना चाहिए। बार बार थूकने, छींकने या खांसने की आदत होगा तो भी आप अमीर नहीं बन सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देकर अपने अंदर सुधार करने की ज़रूरत है, जिससे जगत जननी जगदम्बा माँ महालक्ष्मी की कृपा हर समय आपके ऊपर बनी रहे और आप ऋण, रोग, दरिद्रता से मुक्त होकर के एक सफल जीवन जीने में कामयाब हों। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग जानते हैं। धनु राशि में इस समय भी गुरु चांडाल योग बना हुआ है। बृहस्पति केतु के साथ है और ये केतु 22 तारीख को संक्रमित हो जाएगा। ये केतु वृश्चिक राशि में चला जाएगा। ऐसे में बताना चाहूँगा कि आपको बैंक संबंधी या निवेश से जुड़ा हुआ कोई काम है तो उसमें नुकसान हो सकता है। कार्य क्षेत्र में कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। किसी गलतफहमी के कारण परिवार में तकरार हो सकती है, इसलिए महिलाओं के स्वास्थ्य में गिरावट आने की संभावना है। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हताशा और गलानी का भाव मन में न आने दें, और अगर मन में आ रहा है तो इसे निकालने की कोशिश करें। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं आगे, बात मकर राशि के जातकों की कर लेते हैं। जानते हैं कि इनका आज का राशिफल क्या कहता है, आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है। देखिए, मकर राशि के जातकों से तो यही कहूंगा कि शनि आपकी राशि में अभी भी स्वगृही है, एक अंश 20 कला पर बकरी होकर के। ऐसे में देखिए, आज ना तो किसी को आपको उधार देना चाहिए, ना किसी से उधार लेना चाहिए। कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर हाथ से निकल सकता है,
पति पत्नी में चल रही अनबन दूर हो सकती है और सिरदर्द या सर्वाइकल की भी समस्या हो सकती है। तनाव लेने से आपको बचना चाहिए। नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी ना होने दें। आज अपने इष्ट देव की उपासना आप जरूर करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अब कुंभ राशि के जातकों की। जानते हैं कि कुंभ राशि के जातकों का भाग्य आज कितना मजबूत रहने वाला है, क्या कहता है इनका आज का राशिफल। फिलहाल अभी तो कुंभ राशि पर सूर्य चंद्रमा दोनों की दृष्टि बन रही है। ये अधम योग आपके कुंडली के 7वें भाव में बन रहा है, जिसके कारण पैसों की तंगी से परेशानी बढ़ेगी। विरोधी नुकसान पहुंचा सकते हैं भाई, तो अपनी योजना को गुप्त रखिएगा। बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से पति पत्नी में कलह बढ़ सकता है, इसलिए मौसमी बीमारियां भी परेशान कर सकती हैं। सावधानी बरतिएगा, हर चीज़ बदलेगी, ज़्यादा चिंता ना करिएगा। और आज इत्र लगाकर घर से निकलिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए बादामी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं बांस की। अगर आप बांस जलाते हैं तो जानिए कि ये आपके और आपके परिवार के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। पंडित जी बताएं। देखिए, मैं बार बार कार्यक्रम में कहता हूं कि अगरबत्ती मत जलाइएगा, उसमें बांस की कील होती है, बांस को नहीं जलाया जाता है। बांस को हमारे यहाँ वंश माना जाता है, तो स्कंद पुराण के अनुसार बांस को भूल करके भी नहीं जलाना चाहिए। बांस की लकड़ी को जलाने से वंश वृद्धि रुक जाती है। बांस की लकड़ी जलाने से पितरदोष बढ़ जाता है। इसका वैज्ञानिक कारण तो ये है कि बांस की लकड़ी में लेड के साथ अन्य कई प्रकार की धातुएं भी होती हैं। ऐसे में अगर आप इसे जला करके नष्ट करते हैं तो ये धातुएं अपनी ऑक्साइड बना लेती हैं, जिससे ना सिर्फ वातावरण दूषित होता है बल्कि सेहत को भी नुकसान होता है। इसके कारण न्यूरो और लीवर संबंधी परेशानियों का खतरा बढ़ जाता है। इस कारण से घर में अगरबत्ती जलाना भी हानिकारक है। और इससे पहले कि हम मीन राशि के जातकों की बात करें, कालचक्र के सभी दर्शकों को बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि आप लकी जन्म कुंडली विजेता बने, आप लकी लॉकेट विजेता बने, तो इसके लिए आप हमें ईमेल लिख सकते हैं। और ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर भी दिखाई जा रही है, kalchakra@bagnetwork.in। ये हमारी ईमेल आईडी है। आप इसमें हमें बताइए कि 7 दिन के कालचक्र कार्यक्रम का विषय क्या था, क्या आपने उसमें देखा, आपको क्या पसंद आया। साथ ही अगर कोई सुझाव आप हमें भेजना चाहते हैं तो आप उस ईमेल के जरिए आप हमें वो सुझाव भेज सकते हैं। इसके अलावा आपका जो भी प्रश्न है आप उसमें पूछिए और साथ में अपने डिटेल्स भी लिखकर जरूर भेजिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ है तो वो पैसा आपको मिलने वाला है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए, वरना महत्वपूर्ण अवसर हाथ से निकल जाएंगे। दोस्तों और परिवार के साथ दिन बिताएंगे। वायरल बुखार हो सकता है, लापरवाही ना बरतें। सावधानी, किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। आज जूते या चप्पल पहनकर भोजन ना करें, कभी नहीं करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।